हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 34 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मानव में आत्मा चक्र, मेंसुरल साइकिल इन ह्यूमन। देखिए, स्तनधारियों का ये एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। खासतौर से मानव के अंदर यह प्रजनन अवस्था को, यह चक्र प्रजनन अवस्था को प्रदर्शित करता है। देखिए, लड़कियों के अंदर खास तौर से 10 से 12 वर्ष की उम्र में यौनारंभ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, या मादाओं में 10 से 12 वर्ष की उम्र में यौनारंभ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस यौनारंभ अवस्था में, जिसको यौनारंभ अवस्था को प्यूबर्टी पीरियड के नाम से जाना जाता है, इस यौनारंभ अवस्था में मादाओं के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण हो जाता है, अंडे का निर्माण हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि मादाओं के अंदर, ठीक है, मादाओं के अंदर क्या होता है, योनि के द्वारा रक्त का क्या होता है, पहली बार स्राव होता है। ठीक है, माता की योनि से रक्त का क्या होता है, स्राव होता है, जिसे क्या कहा जाता है, रजोदर्शन कहा जाता है। अर्थात माता के योनि से पहली बार होने वाले रक्त स्राव को रजोदर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजोदर्शन कहते हैं। माता की योनि से पहली बार होने वाले रक्त स्राव को रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन कब होता है, जब मादाओं की उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र होती है। ठीक है, इसके पश्चात जब मादाएं लगभग 45 से 50 वर्ष की हो जाती है तो उनकी योनि से अंतिम बार रक्त का क्या होता है, स्राव होता है, जिसे क्या कहा जाता है, रजो निवृत्ति काल कहा जाता है। रजो निवृत्ति या मेनोपॉज के नाम से, मेनोपॉज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, रजो दर्शन को मेनार्च के नाम से क्या है, जाना जाता है, MENARCH, मेनार्क। तो आपने देखा कि मादाओं के अंदर यौनारंभ अवस्था 10 से 12 वर्ष की उम्र में होता है। इस दौरान उन मादा की योनि के द्वारा रज का क्या, यानी कि मादाओं की योनि से रक्त का क्या होता है, स्राव पहली बार हो तो उसे रजोदर्शन कहते हैं। और मादा की योनि से अंतिम बार जो रक्त का स्राव होता है उसे रजो निवृत्ति काल कहते हैं। ये 45 से 50 वर्ष के मध्य में होता है। ठीक है, आपको बता दें, रजो दर्शन और रजो निवृत्ति के मध्य की अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रजनन काल कहा जाता है। रजो दर्शन और रजो निवृत्ति के मध्य के काल को या मध्य की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रजनन काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है, इसे प्रजनन काल कहा जाता है। प्रजनन काल की परिभाषा क्या हुई कि रजो दर्शन से लेकर मादा स्तनियों में रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक की अवस्था को प्रजनन काल कहा जाता है। ठीक है, प्रजनन काल नहीं कहें तो इसे अंडाशयी काल कहा जाता है। अंडाशयी काल के नाम से इसे जाना जाता है, प्रजनन काल या अंडाशयी काल। एक परिभाषा तो हमने प्रजनन काल या अंडाशयी काल की परिभाषा दे दी कि रजो दर्शन और रजो निवृत्ति के मध्य की आयु को प्रजनन काल या अंडाशयी काल कहा जाता है। दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि मादा जो होती है उसमें जब यौनारंभ प्रारंभ होती है तो उस दौरान उनके अंडाशय के अंदर उनके जनन अंग जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन होते हैं और उन चक्रीय परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है, प्रजनन काल या अंडाशयी काल कहा जाता है। तो प्रजनन काल की दूसरी परिभाषा हुई कि मादा स्तनियों के या मादा जंतुओं के जनन काल के दौरान होने वाले चक्रीय परिवर्तन को प्रजनन काल या अंडाशयी काल कहा जाता है। ठीक है, या मादा के जनन अंगों में
होने वाले चक्रीय परिवर्तन को प्रजनन काल या अंडाशयी काल कहा जाता है। देखिए, प्रजनन काल या अंडाशयी काल जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है मधचक्र और दूसरा होता है रजचक्र। पहला होता है मधचक्र और दूसरा कौन सा होता है? रजचक्र। मधचक्र को बोलते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रियस साइकिल। और रजचक्र को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से इसे जाना जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देखिए बात करते हैं सबसे पहले मधचक्र के बारे में कि भाई मधचक्र क्या है। देखिए, मादा खास तौर से मधचक्र जो होता है वो अप्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। अप्राइमेट जंतुओं के अंदर ऐसे कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, कुत्ता है, आपको बता दें, हिरण है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये सारे जंतुओं के अंदर कौन सा चक्र पाया जाता है? मधचक्र पाया जाता है, ऑस्ट्रियस साइकिल पाया जाता है। इन जंतुओं में क्या होता है? मधचक्र आने पर उनमें लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। क्या आ जाती है? लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। और मधचक्र के दौरान जो मादा जंतु होता है वो सहवास के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, अर्थात वो मैथुन की क्रिया के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। देखिए, मधचक्र में क्या होता है कि जब मधचक्र जंतुओं में आता है तो उस दौरान उन जंतुओं के अंडाशय से, ठीक है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ठीक है, उन जंतुओं के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन सीधे ही रक्त में क्या हो जाता है? मिल जाता है। और सीधे ही रक्त में मिलने से उनके अंदर क्या होता है? जन्य इच्छा या काम उत्तेजना क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है, या काम उन्माद क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। यदि इस दौरान कोई मादा जंतु, ठीक है, मादा पशु किसी नर पशु से संयोग करता है तो निश्चित रूप से नई संतति उत्पन्न होने की क्या रहती है? संभावना रहती है, जिसे कौन सा चक्र कहा जाता है? मधचक्र कहा जाता है। देखिए, मधचक्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है मोनोएस्ट्रस और दूसरा होता है पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस और दूसरा कौन सा होता है? पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको बता दें, कुत्ता है, ठीक है, या चमगादड़ है, या चूहा है, इन जंतुओं के अंदर क्या है कि एक जनन काल के अंदर केवल एक बार ही उनमें काम उत्तेजना उत्पन्न होती है। ऐसे जंतु जिनमें एक जनन काल में केवल एक बार ही उनमें काम उत्तेजना पैदा होती है, काम उन्माद पैदा होता है, उसे क्या कहा जाता है? मोनोएस्ट्रस कहा जाता है, ठीक है। और पॉलीएस्ट्रस यानी कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जैसे हमारी भैंस होती है, गाय होती है, इन जंतुओं में एक जनन काल के दौरान, एक जनन काल में अनेक बार काम उत्तेजना क्या होती है? उत्पन्न होती है। अर्थात ऐसे जंतु जिनमें एक जनन काल के दौरान बहुत बार उनमें काम उत्तेजना या काम उन्माद पैदा होता है, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीएस्ट्रस कहा जाता है। देखिए, मधचक्र जो होता है वो अप्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है, अप्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है, जबकि रजचक्र जो होता है वो केवल किस में पाया जाता है? प्राइमेट्स जंतुओं के अंदर पाया जाता है। कौन से जंतुओं में पाया जाता है? प्राइमेट्स जंतुओं के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर, प्राइमेट जंतुओं के अंदर रजचक्र किस तरीके से होता है। मधचक्र आपको मैंने बता दिया कि मधचक्र जो होता है वो खास तौर से क्या होता है? अप्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। इन जंतुओं के अंदर जो मधचक्र होता है उसमें लैंगिक परिपक्वता आती है, और जो जंतु होता है वो सहवास के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। मधचक्र की क्रिया के दौरान मादा पशुओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? स्रावण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन सीधे ही रक्त में क्या हो जाता है? मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है।
जिससे उस मादा पशु के अंदर क्या है, कामुन्माद पैदा हो जाता है। ठीक है, उनमें मैथुन की इच्छा जागृत हो जाती है, और मैथुन की इच्छा जागृत होने पर यदि उस मादा पशु को किसी नर पशु से संयोग कर लेता है तो निश्चित रूप से नई संतति निर्माण होने की संभावना रहती है। मत्स्य चक्र को हीट ऑफ पीरियड के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हीट ऑफ पीरियड के नाम से क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हीट ऑफ पीरियड के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, रज चक्र पर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मादाओं में यौनारंभावस्था 10 से 12 वर्ष की उम्र में होता है, और इस दौरान उस मादा के अंदर मादा की योनि से पहली बार होने वाले रक्त के स्राव को रजोदर्शन कहते हैं। मादाएं जब 45 से 50 वर्ष की हो जाती हैं तो उनके अंदर क्या है, अंतिम बार उनकी योनि से रक्त का स्राव होता है, जिसे रजो निवृत्ति काल कहा जाता है। रजोदर्शन और रजो निवृत्ति के मध्य की अवधि को प्रजनन काल या अंडाशय काल कहते हैं। यह मैंने आपको बताया कि मादाओं के अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। कैसे होता है कि अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है हार्मोनों के स्रावण के फलस्वरूप। यदि वो अंडा निषेचित हो जाता है तो मादा के द्वारा गर्भधारण कर लिया जाता है, और अंडा निषेचित नहीं होता है तो ये अंडा क्या होता है, अपघटित हो जाता है, और अपघटित होने के साथ साथ नए अंडे के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और यही क्या है, अंडाशय में एक चक्रीय परिवर्तन होता है। तो मादाओं के जननांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है, प्रजनन काल या अंडाशयी काल कहा जाता है। प्रजनन काल या अंडाशयी काल दो प्रकार का होता है, मध्य चक्र और रज चक्र। ठीक है, बात करते हैं अब रज चक्र के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखिए मध्य चक्र, बात करते हैं रज चक्र। देखिए रज चक्र का दूसरा नाम है मासिक धर्म, इसे रजोधर्म भी कहते हैं, इसे ऋतुस्राव भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, महावारी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए रज चक्र जो होता है इसको इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल, MENSTRUAL, मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल का शाब्दिक अर्थ होता है मेंसस, मेंसस, और मेंसस का अर्थ होता है मंथ। मंथ का अर्थ होता है माह या मासिक, अर्थात वे मादाएं जिनके अंदर प्रत्येक माह क्या होता है, रक्तस्राव होता है, अर्थात उनमें प्रत्येक माह अंडाशय का क्या होता है, अपघटन होता है, वो क्या कहलाता है, रज चक्र या वो मासिक धर्म कहलाता है। ठीक है, मादाओं में 28वें दिन, ठीक है, मादाओं में प्रत्येक माह 28वें दिन क्या होता है, रज चक्र होता है। ठीक है, मादाओं में प्रत्येक माह 28वें दिन क्या होता है, रज चक्र या मासिक धर्म की क्रिया होती है, या ऋतुस्राव की क्रिया होती है। ठीक है, 28वें दिन क्या होता है, मासिक धर्म की क्रिया होती है। ये मासिक धर्म की क्रिया 3 से लेकर के कितने दिन तक होती है, 5 दिन तक होती है। ठीक है, और इस दौरान मादा की योनि से जो रक्त प्रत्येक दिन स्रावित होता है उसकी मात्रा 25 से लेकर के 65 ml होती है। कितने ml होते हैं, 25 से 65 ml रक्त का श्रावण प्रत्येक मासिक धर्म के दौरान होता है, या प्रत्येक दिन जो मासिक धर्म होता है उसमें इतनी रक्त क्या है, मादा की योनि से बाहर निकलता है। ठीक है, यह हो गया मासिक धर्म। अब बात करते हैं रज चक्र के बारे में। देखिए रज चक्र की जो क्रिया होती है वो 4 प्रवस्थाओं में क्या होती है, पूर्ण होती है। रज चक्र की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूर्ण होती है, 4 अवस्थाओं के अंदर पूर्ण होती है। रज चक्र, मासिक धर्म, ऋतुस्राव या महावारी की जो क्रिया होती है वो 4 प्रवस्थाओं में पूर्ण होती है। 4 प्रवस्थाएं कौन कौन सी हैं उन पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं।
ठीक है। रस चक्र 4 प्रवस्थाओं में बटा होता है। नंबर 1 आतव चक्र। आतव चक्र जिसको बोलते हैं मेंसस साइकिल या मेंसुरल साइकिल, मेंसुरल साइकिल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो चक्र कहलाएगा उसे कहा जाता है पुटकीय प्रवस्था। पुटकीय प्रवस्था बोलते हैं इसको, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के नाम से इसे जाना जाता है। तीसरी जो प्रवस्था होती है उसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग प्रवस्था। अंडोत्सर्ग प्रवस्था, अंडोत्सर्ग प्रवस्था इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज। और चौथी जो प्रवस्था होती है उसे पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था कहते हैं। पश्च अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग प्रवस्था कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोस्ट ओव्यूलेशन फेज के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम आपसे बात करते हैं आतर चक्र की प्रवस्थाओं के बारे में, आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। किस पर बात करने जा रहे हैं? आतर चक्र के विभिन्न प्रवस्थाओं पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए देखिए आतर चक्र क्या है? मादाओं के अंडाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? आतर चक्र कहते हैं। अब आतर चक्र होता कैसे कि जब मादाओं के अंदर, देखिए ये इस तरीके से आप डायग्राम देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम देख रहे होंगे। हाँ भैया, ये यहां पर अंडा होता है, ये एंडोमेट्रियम होता है, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है। देखिए आतव चक्र में क्या होता है कि जब मादाओं के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है। मादाओं में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इन हार्मोनों की कमी होने पर, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब हार्मोन की क्या होती है? मादाओं में कमी होती है, तो मादाओं के अंदर, मादाओं के योनि से रक्त का स्राव क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। अर्थात उनके अंदर अंडा जो होता है वो धीरे धीरे अपघटित होता है और उनके अंदर 3 से 5 दिन क्या होता है? रक्त स्राव की क्रिया होती है। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जैसे ही कमी होती है तो यहाँ पर क्या होता है? जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की भित्ति होती है, यहाँ पर 2 स्तर होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से यूट्रियस की संरचना दिखा रहे हैं। ये गर्भाशय का एंडोमेट्रियम है और यहाँ पर 2 लेयरें पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती है? 2 लेयर। ये अस्थायी लेयर होती है और ये कौन सी होती है? स्थायी लेयर होती है। ये तो अस्थायी लेयर है, ये है अस्थायी परत, और ये कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम की स्थायी परत होती है। ठीक है। तो जैसे ही क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होती है, वैसे ही क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर ये अस्थायी जो परत होती है, ठीक है, ये कौन सी परत होती है? अस्थायी परत होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटम, स्ट्रेटम ऑफ फंक्शनेलिस के नाम से इसे जाना जाता है। फंक्शनेलिस के नाम से इसे जाना जाता है। स्ट्रेटम ऑफ फंक्शनेलिस क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। स्ट्रेटम ऑफ फंक्शनेलिस क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ये जब नष्ट होती है तो यहाँ पर क्या होता है? ध्यान से सुनना। सलेस्मा का स्तर होता है, ठीक है, रक्त कोशिकाओं का स्तर होता है, या आपको बता दें उपकला कोशिकाओं का स्तर होता है,
या ऊतकीय तरल पदार्थ होता है, ये सारे पदार्थ टूट जाते हैं, जिससे क्या है गर्भाशय का जो स्तर होता है वो कैसा हो जाता है, अब गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का स्तर कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। देखो टूट गई है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से यहाँ दर्शा दिया है, ठीक है। और ये किस किस के रूप में टूट गई है, सलेस्मा के रूप में, रक्त के रूप में, उपकला के रूप में और ऊतकीय द्रव के रूप में क्या है, टूट गई है। और टूटने के बाद ये क्या है, गर्भाशय के माध्यम से, गर्भाशय गुहा से, गर्भाशय नाल, गर्भाशय नाल से योनि के माध्यम से ये सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो माता की या मादा की योनि से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। गर्भाशय के अंदर केवल स्थायी ऊतक ही क्या रहता है, शेष रहता है। कौन सा ऊतक शेष रहता है, स्थायी स्तर ही क्या रहता है, शेष रहता है। इस स्थायी स्तर को कहा जाता है स्ट्रेटम ऑफ बैसिलस के नाम से इसे जाना जाता है। स्ट्रेटम ऑफ बैसिलस के नाम से, बैसिलस के नाम से इसे जाना जाता है। स्ट्रेटम ऑफ फंक्शनलिस्ट तो क्या हो गया, नष्ट हो गया। किसके कारण हुआ है, जैसे मादाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, तो कमी होते ही यहाँ पर सलेस्मा यानी कि ये अस्थायी स्तर जो होता है इसमें सलेस्मा, रक्त कोशिका, उपकला, ऊतकीय द्रव होता है, ये क्या है, रक्त स्राव के रूप में क्या है, मादा की योनि से बाहर निकल जाता है। अर्थात मादाओं के अंदर क्या हो जाता है, आतव चक्र की क्रिया हो जाती है। केवल गर्भाशय के अंदर क्या बचता है, स्ट्रेटम ऑफ फंक्शनलिस वाला भाग तो नष्ट हो जाता है, स्ट्रेटम ऑफ बैसिलिस वाला भाग ही क्या बचता है, शेष बचता है, ठीक है। और यह क्रिया 3 से 5 दिन क्या है, चलती रहती है। देखिए रजोधर्म ये संकेत देता है कि मादा ने गर्भ धारण नहीं किया है, ठीक है। रजोधर्म मादाओं में ये संकेत देता है कि उनके अंदर क्या है, और उसने गर्भ धारण नहीं किया है। और यदि उनमें मासिक धर्म न हो या रज चक्र की क्रिया न हो तो मादाओं में ये संकेत प्राप्त होता है कि उन्होंने क्या है, गर्भ धारण कर लिया है, ठीक है। रजोधर्म नहीं होता है, रजोधर्म होता है तो इसका मतलब उन्होंने क्या है, गर्भ धारण नहीं किया है। और रजोधर्म होता है, ठीक है, रजोधर्म होता है, रजोधर्म नहीं होता है तो ध्यान रखना, रजोधर्म नहीं होती है तो इसका मतलब उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। और रजोधर्म होता है तो इसका मतलब उन्होंने गर्भ धारण नहीं किया है। ये संकेत हमें किससे प्राप्त होते हैं, रज चक्र की क्रिया से माताओं को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है आतव चक्र के बारे में। कौन से चक्र के बारे में, आतव चक्र के बारे में पढ़ लिया। आतव चक्र को एक बार फिर बता रहे हैं कि मादाओं के अंदर, मादाओं की जनन अंगों में, ठीक है, होने वाले चक्रीय परिवर्तन को या मादाओं के अंडाशय या जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को आतव चक्र कहा जाता है, ठीक है। यही परिभाषा मैंने आपको किसमें दी थी, आपको पता है प्रजनन काल में भी यही दी थी, लगभग सेम सी परिभाषा है आतव चक्र की भी और प्रजनन काल के लिए। देखिए यहाँ पे आतव चक्र में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे यूट्रियस का जो अस्थायी स्तर स्ट्रेटम ऑफ फंक्शनलिस नष्ट हो जाता है। स्थायी स्तर स्ट्रेटम ऑफ बैसिलस शेष रहता है। स्ट्रेटम ऑफ फंक्शनलिस जब नष्ट होता है तो ये सलेस्मा, रक्त कोशिका, उपकला कोशिका, ऊतकीय द्रव के रूप में मादा की योनि से बाहर निकल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आतव चक्र कहा जाता है। आतव चक्र मादाओं में प्रत्येक माह 28वें दिन होता है, ठीक है। और आपको बता दें ये मादाओं में 3 से 5 दिन तक की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसी के साथ ये पहला जो प्रवस्था है आतव चक्र की वो क्या हुई, समाप्त हुई। इसके बाद हम दूसरी अवस्था पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुटकीय अवस्था। देखिए पुटकीय अवस्था और शेष जो अवस्थाएं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।